एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। जो दूसरी कंपनी एलॉन मस्क की है उसका नाम है स्पेस एक्स। ट्विटर के जो मालिक हैं वो भी अब एक्स के नाम से एलॉन मस्क हैं। एलॉन मस्क मालिक है एक्स का। टेस्ला एक सीरीज बनाती है जिसका नाम है एक्स सीरीज। अपने बच्चों के नाम में भी ये लफ्ज एक्स इस्तेमाल करते हैं। एक्स की सेक्सुअल कॉनोटेशंस हैं, एक्स रेटेड चीजें, एक्स रेटेड मूवी। एक्स में तो एक पतली कमर दरमियान में आ जाती है, ऊपर खुलता हुआ एक्स और नीचे फिर खुलता हुआ एक्स। 38, 24 और 36 की तरफ इशारा है। समझ गए ना आप? बिल्कुल। दुनिया का सबसे अमीर और कामयाब तरीन आदमी भी LSD इस्तेमाल करता है, कोकेन इस्तेमाल करता है, एक्सटेसी इस्तेमाल करता है। एलॉन मस्क के इस वक्त एडमिटेड शुदा बच्चों की तादाद 14। एलॉन मस्क का एक पूरे का पूरा फलसफा है जिंदगी का। फलसफे को कहा जाता है प्रो नेटलिज्म। एलॉन मस्क के जो जिंदा पहले बड़े बेटे ने अपने आप को एक ट्रांसजेंडर वुमन के तौर पे 20 साल की उम्र में रजिस्टर करवाया। एक औरत है जिसने चंद माह पहले एक ऐलान किया कि मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो पता चला कि 99.999% इस बच्चे का बाप एलॉन मस्क है। ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर का एक और एपिसोड और आपकी खिदमत में इसे लिए हुए आया है डॉक्टर उमर आदिल। ख़वातीन हज़रात, जब से जनवरी 2025 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की नई हुकूमत अमेरिका में कायम हुई है तो बहुत से ऐसे अमरीकी हैं कि जिनका नाम पाकिस्तान में अब बहुत लिया जाता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। और बहुत सारी पाकिस्तानी आंखें ऐसी हैं जो मुस्तकिल उम्मीद के साथ अमेरिका और वाशिंगटन की जानिब देखती हैं और फिर झुक के वापस आ जाती हैं। बाहर तौर अभी तो नई नई बात है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अमेरिका ने जाहिर है कि पहले अपने कुछ प्रायोरिटाइज किए हुए मसाइल उन पर तवज्जो देनी है और फिर कुछ मुल्क प्रायोरिटाइज किए हुए हैं उन पर तवज्जो देनी है। अब प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम कहाँ पे है ये वो बेहतर जानते हैं, मगर मैं यहाँ पे उन किरदारों का जिक्र करना चाहता हूँ जो कि यहाँ बहुत शोहरत पा गए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जानते हैं कि वैंस जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम ये जानते हैं कि वो इंडिया के दामाद हैं, उनकी बेगम जो है वो एक इंडियन खातून है या इंडियन नजाद खातून है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि कौन किस ओहदे पे है, कौन किस ओहदे पे है और रिचर्ड ग्रेनेल क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में और एक साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के बारे में। आज मैं जिस शख्स का जिक्र करना चाहता हूँ, आपने उसका नाम तो बहुत सुना और बहुत लिया, मगर मुझे यकीन है कि जो बातें मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ वो उसके बारे में पहले नहीं पता थी और शायद आप कुछ नई बातें भी सीख सकें। ख़वातीन हज़रात, मेरा आज का मौजू इस वीलॉग का एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क नाम याद आ गया ना आपको? हजूर वाला, एलॉन मस्क इस वक्त इस पूरे कुर्राए अर्ज में एक वाहिद अमीर तरीन शख्स है। वाहिद अमीर तरीन शख्स। मैं उनकी दौलत का अंदाज़ा आपको इसलिए लगा के देना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अमेरिका जाके अगर इंसान सही बिजनेस भी करे तो तरक्की की किस मंजिल को पहुँच सकता है। वहाँ कोई चीज़ आपको रोकती नहीं है और इतनी कामयाबी के बाद, इतना सरमाया इकट्ठा करने के बाद आप दुनिया के लिए कितनी बेहतरी कर सकते हैं, कितनी खैरात कर सकते हैं, फिलंथ्रॉपी की एक नई तारीख रकम कर सकते हैं और इस पूरे कुर्राए अर्ज का मुकद्दर बदलने में आपका कितना बड़ा हाथ हो सकता है। हजूर वाला, सबसे पहले तो मैं आपको एक बताऊं कि इस वक्त जो फोर्ब्स मैगजीन है, FORBES, वो रियल टाइम मिलियनर्स की एक पूरी फहरिस्त शाया करता है। तो आइए बताऊं कि इस फोर्ब्स मैगजीन की रियल टाइम मिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन होल्डर एलॉन मस्क है और उनके अंदाजे के मुताबिक एलॉन मस्क इस वक्त तकरीबन 421 बिलियन डॉलर्स नेट का वर्थ है। यानी कि 421 बिलियन US डॉलर्स उस आदमी की इस वक्त असासाजात हैं और तकरीबन $47,000 पर मिनट के हिसाब से इनका सरमाया बढ़ रहा है अपने मुनाफों की वजह से और अच्छी इन्वेस्टमेंट और स्टॉक प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से। ख़वातीन हज़रात, आपको मेरी तरह आप भी गरीब लोग हैं, आपको क्या पता कि 421 बिलियन क्या होता है या कितने रुपए बनता है। तो आइए आपको अपने करीब अपने हमसाये में ले जाके कंपैरिजन बताऊं, जिसके बाद आपको ज़रा बात मेरी बेहतर समझ आएगी। आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी साहब, हाँ, नीता अंबानी के मियाँ, क्योंकि नीता अंबानी अपने मियाँ से कहीं ज़्यादा रंगीन भी हैं, जगमग भी ज़्यादा करती हैं, दमकती भी ज़्यादा हैं, मुस्कुराती भी ज़्यादा हैं,
फिट भी ज़्यादा हैं, कपड़े भी ज़्यादा बेहतर पहनती हैं, और जहाँ तक उनके जेवर का ताल्लुक है, ओए होए 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 होए, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें उनके गले और उनके बाजुओं और उनकी अंगूठियों के अंदर होती हैं, और नज़रें झपकना लोग भूल जाते हैं। मगर फिर क्या किया जाए कि हीरों की चमक ऐसा खीरा करती है आपकी नज़रों को कि आपको आंखें बंद करते ही बनती हैं। बाहर तौर जहाँ तक कंपैरिजन है बिटवीन एलॉन मस्क एंड मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी इज़ द रिचेस्ट मैन इन एशिया। ये पूरा एशिया का बर आज़म है, जिसमें आपको पता है कि चीन भी शामिल है, कोरिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है, और बाकी तमाम चीज़ें भी शामिल हैं। इसमें सबसे अमीर तरीन आदमी इंडिया के मुकेश अंबानी साहब हैं, जिनकी आप जानते हैं कि रिलायंस कंपनी है। आइए कंपेयर करें दुनिया के सबसे अमीर आदमी को एशिया के सबसे अमीर आदमी के साथ। मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि जहाँ तक ताल्लुक़ है एलॉन मस्क का, वो नंबर 1 पोजीशन पे है, और जहाँ तक ताल्लुक़ है मुकेश अंबानी जी का, वो इस वक्त 18वीं पोजीशन पे हैं। यानी कि एलॉन मस्क और मुकेश अंबानी के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 16 और लोगों ने भरा हुआ है। उसके बाद कहीं जाके मुकेश अंबानी साहब का नंबर आता है। तो थोड़ा सा अंदाज़ा तो आपको हुआ ना कि अगर कहीं कोई एलॉन मस्क की बेगम अगर जेवर पहनने पे आ जाएं तो यकीन कीजिए नीता अंबानी को मुंह छुपाते ही बने और सब जगमग जो है वो मांद पड़ जाए। मगर वेस्ट में दरअसल इतना ज़्यादा जगमगाने का रिवाज नहीं है, ना इतनी साड़ियाँ महंगी पहनने का रिवाज है, ना शादियाँ ऐसी करने का रिवाज है कि इंसान जो समझे कि बॉलीवुड की किसी बहुत बड़ी मल्टी बिलियन प्रोडक्शन कॉस्ट की फिल्म शूट हो रही है या आपके बेटे की शादी हो रही है। बाहर तो ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ आपको चंद नई टर्म्स मुतारिफ करवाऊँ। एक होता है बिलियनियर। बिलियनियर का मतलब है कि जो आदमी अरबपति हो। इस वक्त दुनिया में जो ममालिक ऐसे हैं कि जिनके अंदर बिलियनियर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, उसमें आपका हमसाया इंडिया शामिल है। इंडिया हैज़ 284 बिलियनियर्स। और एक और टर्म से हम कहते हैं सुपर बिलियनियर। सुपर बिलियनियर वो होता है जिसकी नेटवर्थ 50 अरब से ज़्यादा हो, 50 अरब से ज़्यादा। और इस तादाद में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडियन बिजनेसमैन हैं। एक भी इंडियन ना कोई पॉलिटिशियन है और ना ही उनके किसी और इदारे या फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इंडिया में बिलियनर है। ये सब इंडिया में काम करने वाले बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस विमेन हैं। मैंने यहाँ बिजनेस विमेन इसलिए कहा कि अगर आप इंडिया के 3 टॉप के अमीर तरीन लोगों को देखें तो आप तो जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी साहब नंबर 1 पे हैं। उनके बाद एक साहब, इनका नाम है अडानी साहब। वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, बेइंतहा अमीर आदमी है। उनका नाम है गौतम अडानी। मगर मेरी जो सबसे पसंदीदा इंडिया की खातून है वो एक 42 साल की नौजवान खातून है। 42 साल कोई उम्र नहीं होती। और ये खातून जो है, इनका नाम है रोशनी नादर। रोशनी नादर इज़ द 3rd रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। एंड पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये पहली 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिचेस्ट खवातीन ऑफ द वर्ल्ड में इनका शुमार है। और इनकी जो कंपनी है उसको कहा जाता है HCL टेक्नोलॉजीज़। सोचिए कि एक छोटी सी उम्र पे इस खातून ने ना सिर्फ ये कि बिज़नेस में ये नाम पैदा किया, बल्कि बाकायदा शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के अलावा 2 बच्चों की वालिदा हैं और जिनकी परवरिश पे और जिनकी निगहदाश्त पे ये खसूसी तवज्जो देती हैं। तो वो तमाम खवातीन जो ये समझती हैं कि अगर हम बच्चे पालना शुरू कर गए या किसी शौहर के पौंध होना शुरू कर दिया तो ज़िंदगी हम पे हराम हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं होता। आप रोशनी नादर को अपनी आइडियल बना के देखिए और उनकी ज़िंदगी के मतलब जानिए। वो दिल्ली की एक लड़की थी जिसने अपनी मेहनत से और परवरदिगार की मेहरबानी से ये मकाम हासिल किया है। और एक और आपको बात बता दूं, मुझे रोशनी से इतनी मोहब्बत इसलिए है कि रोशनी ने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई के साथ साथ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर अबूर हासिल किया है। कमाल उम्दा गाती हैं, रागदारी पे उन्हें एक मुकम्मल गिरफ्त है। हाँ, आपके ज़माने में आपके सामने अगर हम कहीं ये कह दें कि फ़लानी खातून बहुत अच्छी सियासतदान है लेकिन कभी कभी रागदारी करती हैं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल दायरा इस्लाम से खारिज कर दो, इस औरत का दुनिया में रहना जुबर कर दो, हम ऐसी बदमाश औरत के बिल्कुल वोट नहीं देंगे। खुदा का वास्ता है, दुनिया में आर्ट्स जो हैं आपके दिल को नरम करते हैं, आपके दिमाग को जिला बख्शते हैं और आपको बहुत बड़ा अचीवर भी बना सकते हैं। खैर ख़वातीन हज़रात, मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब रहेगा अगर मैं एलॉन मस्क का मुकाबला पाकिस्तान की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कंपेयर करूं। इसको आपकी जो जीडीपी होती है वो बताती है कि एक मुल्क कितना प्रोड्यूस करता है, कितना कमा सकता है एक साल में। तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है इस वक्त $280 बिलियन है, जबकि एलॉन मस्क फ़र्द वाहिद इस वक्त $421 बिलियन का मालिक है और रोज़ाना मज़ीद तरक्की कर रहा है। और ये मत भूलिए कि एलॉन मस्क के ऊपर एक पैसे का कर्ज़ नहीं, जबकि पाकिस्तान के अगर कर्ज़ों का आपसे जिक्र करूं तो यकीन कीजिएगा वो इतने हैं कि एलॉन मस्क जैसे 10 और लोगों की भी पूरी दौलत इस मुल्क को दे दी जाए
तो इसके कर्जे ख़त्म ना होंगे। हाय, हम दलदल के किस मकाम पे फंस गए हैं और मज़ीद नीचे धंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। आर्जी सहारों को दिखा दिखा के आपको बताया जा रहा है 7 रुपए आपके हमने कम कर दिए। ये और बात है कि 700 बिलियन का कर्जा आप पे हमने लाद दिया है जो आपकी अगली 7 नस्लें भी दे ना सकेंगी। ख़वातीन हज़रात, आगे चलते हैं, थोड़ा सा एलोन मस्क के बारे में मैं बात करता हूँ। एक बात तो मुझे ये करनी है कि एलोन मस्क इतने खुशकिस्मत, इतने अमीर, इतने ताकतवर आदमी हैं। आइए देखते हैं कि मेनली काम क्या करते हैं। तो एलोन मस्क का अगर आप काम जानना चाहें तो सबसे पहले उनकी कंपनीज़ को ज़रा देखिए। एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। सब लोग जानते हैं टेस्ला क्या है, जो नहीं जानते वो आज जान लें। टेस्ला दरअसल ऐसी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है कि जिन्हें चलाने के लिए आपको फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, यानी कि ये क्लीन एनर्जी पर चलती हैं। टेस्ला नाम की गाड़ियां जो होती हैं, इस किस्म की जो गाड़ियां होती हैं, वो चूंकि बैटरी पे चलती हैं जो चार्ज हो जाती है आपके फ़ोन की तरह। आप अपने फ़ोन के अंदर कोई तेल तो नहीं डालते या हाई ऑक्टेन तो नहीं डालते, सिर्फ उसको चार्ज करते हैं बैटरी को, और बैटरी अगले 24 घंटे के लिए चलती रहती है। आपको पैगाम आते रहते हैं और आप में से जो खुशकिस्मत हैं वो लाउड स्पीकर की एपिसोड्स भी देखते रहते हैं, और जो नहीं हैं वो पता नहीं कौन सी खराफात देखते हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है उनका, मैं उनकी दुआ भी कर सकता हूँ और कुछ नहीं। बाहर तो ख़वातीन हुज़ात, इन गाड़ियों को कहा जाता है BEVs, बैटरी इलेक्ट्रीफाइड व्हीकल्स, और ये कमाल फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड हैं, ताकि हमारे यहाँ जितना भी ताफुन, पोल्यूशन और तेल की बढ़ती घटती प्राइसेस हैं वो किसी तरह कंट्रोल में आ सकें। टेस्ला इसके अलावा क्लीनर एनर्जी ऑप्शंस भी बनाता है, जिसके अंदर आपकी समझ के लिए मैं बता दूं कि जो आपके घर के ऊपर आजकल लगे होते हैं सोलर पैनल्स, ये भी टेस्ला एक बड़ी तादाद में और इस तरह की फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाता है। जो दूसरी कंपनी एलोन मस्क की है उसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एक स्पेस के अंदर जाने वाली टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। आपके जो रॉकेट छोड़े जाते हैं, आपके जो मुख्तलिफ एक्सपेडिशंस जाते हैं, स्पेस के इन्वेजन के लिए जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए उसकी मुख्तलिफ चीज़ें एलोन मस्क की ये पूरी फैक्ट्री बनाती है। और आप ये सोचें कि ये कितनी बड़ी साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। उसके अलावा आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बताऊं, जो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एलोन मस्क मालिक है एक्स का। एक्स का मतलब ये हुआ कि जो आज से तकरीबन 2 साल पहले तक, 2023 तक, जिसे आप ट्विटर कहते थे, जिस पे लोग ट्वीट करते थे और जिसका निशान एक उड़ती हुई चिड़िया थी ना। ख़वातीन हज़रात, ये वो चिड़िया नहीं है कि जिसके पर कटे हुए हैं और वो पता नहीं कौन से ईवानों के अंदर फड़फड़ा के फिरती रहती है और पता नहीं कौन से दरवाजे की किस दर से निकल फर्र करके बाहर आ जाती है और किसी टीवी चैनल के एक डेस्क पे बैठे हुए एक चिड़ी बाज के साथ बैठ के कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खबरें लाई हूँ। खबरें हम सबको पता है, सिर्फ हमारे पास वो इम्यूनिटी नहीं है, हमारे पास वो प्रोटेक्शन नहीं है, हमारे पीछे वो लोग नहीं हैं कि आपको हम सच्ची खबरें सुना सकें, और किसी के पास भी इस वक्त ये इख्तियार नहीं है। तो जो झूठी मन घड़त किस्म की उम्मीद अफसा धोखेबाज खबरें हैं वो चिड़ियाँ ही ला सकती हैं, इंसान तो नहीं ला सकते। अब हम चिड़ियों के मामले पे आ गए हैं। कल को पता चलेगा कि कव्वेबाज आ गया है, फिर पता चलेगा कि एक, क्या मैं आपको कहूँ, वो चुड़ैल वाला भी है जिसकी अपनी शक्ल बिल्कुल चुड़ैल जैसी है। बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा था कि जो ट्विटर है वो अब, अगर आप गौर करें कि फरवरी 2024 में पाकिस्तान में से बैन कर दिया गया। आपकी पीटीए ने कहा कि ट्विटर की मौजूदगी और इस पर होने वाले ट्वीट्स की वजह से आपके मुल्क का इस्तेहकाम और सिक्योरिटी ख़तरे में है। या अल्लाह, पाकिस्तान एक सोशल मीडिया की ऐप के साथ ख़तरे में आ जाएगा। इसका इस्तेहकाम इतना कमज़ोर है, मैं कभी सोच नहीं सकता था। फरवरी 2024 में अगर आपको याद हो हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे और जनरल इलेक्शन के बिल्कुल साथ ही ट्विटर पे बैन ने हमें ये बताया कि इलेक्शन में जो कुछ होने वाला है वो तो फिर कोई भी चीज़ उसमें मुस्तहकम नहीं रहेगी और किसी भी चीज़ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाहर तौर ये आपका फ़ैसला है, आप ही ने तो वोट दिए हैं, आप ही के वोट से तो आपकी हुकूमत आई है। और आपके ख्याल में कौन वोट दे गया है? कोई चिड़ी, कौवा, चुड़ैलें या जिन? खैर, बाहर तौर ये जिन्नों का जिक्र भी बुरा नहीं है, जिन आ जाते हैं कई दफ़ा। बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, तो मैं ये कह रहा था कि ट्विटर के जो मालिक हैं वो भी अब एक्स के नाम से एलोन मस्क हैं। आपने शायद गौर किया हो कि एलोन मस्क को एक्स का लेटर बहुत पसंद है। इनकी जो पहली कंपनी थी उसका नाम था x.com। इसके बाद जब इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आगे गए हैं तो उसका नाम इन्होंने रखा स्पेस एक्स। उसके बाद जब ट्विटर इन्होंने ख़रीद ली तो उसका नाम रख दिया एक्स। और उसके अलावा आप ये देखें कि टेस्ला एक सीरीज़ बनाती है बहुत उम्दा हाइब्रिड गाड़ियों की, BEVs की, जिसका नाम है एक्स सीरीज़। अपने बच्चों के नाम में भी ये लफ्ज़ एक्स इस्तेमाल करते हैं।
मैंने कई दफ़ा सोचा कि मैं इसके बारे में तहकीक करूं कि इनको ये लेटर क्यों पसंद है। कहीं कोई साफ सबूत तो नहीं, मगर 2-3 बातें मुझे समझ आईं। एक तो जो एक्स की सेक्सुअल कॉनोटेशंस हैं, एक्स रेटेड चीज़ें, एक्स रेटेड मूवी, समझ आ गई ना आपको? बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी माशाल्लाह वो इंतहाई उम्दा इस्लामी कौम है जो पूरे गूगल के अंदर दुनिया जहान के नेट के ऊपर पोर्नोग्राफी यानी कि नंगे फोहश वीडियोस को सर्च करने वाली नंबर 1 कौम है। नंबर 1 कौम। पाकिस्तानियों ने कभी और कोई चीज़ सर्च नहीं की, मगर जहां आता है नंबर एक्स रेटेड पोर्नोग्राफी का, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, एनिमल पोर्नोग्राफी हो, खोतियां शोतियां, उसमें आप नंबर 1 पे हैं। अगर कोई गोल्ड मेडल मिलना होता आपको, कोई ओलंपिक्स होते पोर्नोग्राफी के अंदर, तो पाकिस्तान हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पे होता। ये ना होता जो हॉकी और फिर क्रिकेट और फिर बाकी चीज़ों में हो रहा है बाहर तौर। तो ख़वातीन हज़रात, मैं जो अर्ज़ कर रहा था आपको, एक तो आपसे बातें करते करते मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़बान पे काबू रखूँ, अपने दिल पे काबू रखूँ, मगर मैं क्या करूँ, ये दिल काबू में नहीं है। जो हालात हमने आप पे और आपने हम पे सादर कर दिए हुए हैं, जो लागू कर दिए हैं, उसके बाद ज़िंदा रहना ही एक बहुत बड़ा कमाल है। तो बाहर तौर एक तो एक्स की कॉनोटेशन होगी। दूसरी बात है, अलजेब्रा में एक चीज़ होती है एक्स, द अननोन वैल्यू, जिसका आपको पता ही नहीं होता था कि क्या वैल्यू होती है। और तीसरी बात, मैंने इनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में देखी कि एलॉन मस्क को द लेटर एक्स पसंद बहुत है, इसकी साख्त बहुत पसंद है। तो उनकी कोशिश होती है कि उनकी कंपनियों में, उनकी फैमिली में मुख्तलिफ जगहों पे एक्स नाम आए। आप ज़रा गौर कीजिए वैसे कि ओ, जैसे मेरा नाम उमर है, अब ओ में तो कोई मज़ा है ही नहीं है, एक गोला सा है जैसा मैं हूँ, गोल सा, मोटा सा, अंडे जैसा। मगर भैया एक्स में तो एक पतली कमर दरमियान में आ जाती है, ऊपर खुलता हुआ एक्स और नीचे फिर खुलता हुआ एक्स। 38, 24 और 36 की तरफ इशारा है। समझ गए ना आप? बिल्कुल। मैं आगे जाके भी बात करता हूँ आपसे। ख़वातीन हज़रात, एलॉन मस्क ने, एक तो मैं छोटी सी बात आपको करूँ कि इतनी दौलत के बाद एक और दौलत होती है, और वो हमारे बचपन में एक मुहावरा होता था, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बिल्कुल सही बात। अगर सेहत हो ना, तो फिर ही बाकी तमाम चीज़ों का मज़ा है। और सेहत के मामले में परवरदिगार ने 2 चीज़ें इंसान के अंदर सेल्फ डिफीटिंग रख दी हैं। हम कहते हैं ना कि बका सिर्फ मेरे परवरदिगार की ज़ात को है और इंसान फ़ानी है। इंसान के लिए यही क्या कम है कि हर गुज़रता हुआ मिनट उसे लाचारी की तरफ, मोहताजी की तरफ, बुढ़ापे की तरफ और इंतहाई तकलीफ दे उम्र के हिस्से की तरफ ले जा रहा है। जब सब पीछे रह जाएगा, जवानी जोबन सब ढल जाएगा, खुदा की कसम जब मैं हसीनों को देखता हूँ, अब जिनको मैंने पहले देखा था और ख़ुद को जब देखता हूँ, आप यकीन कीजिए आज से 30 साल पुरानी तस्वीर जो है, उसे देख के लगता है कि रहे नाम अल्लाह का और बाकी सब फ़ानी है। बाहर तौर एलॉन मस्क भी सेहत के मसाइल से मावरा नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊं कि कितने ही सेहत के मसाइल ऐसे हैं जो इतने कामयाब शख्स को घेरे बैठे हैं। सबसे पहले एलॉन मस्क खुद कह चुके हैं कई दफ़ा कि मुझे एस्पर्जर्स सिंड्रोम है। एस्पर्जर सिंड्रोम को आप शायद नहीं जानते, मगर ऑटिज़म को जानते होंगे। ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, अल्लाह ना करे किसी के यहाँ ऑटिस्टिक बच्चा हो, क्योंकि इसकी निगहदाश्त बहुत मुश्किल है। तो ख़वातीन हज़रात, जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं, ASD, उसके अंदर एस्पर्जर सिंड्रोम को एक ख़ास अहमियत हासिल है। और इसका शिकार लोग जो हैं, उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं होती हैं। बाहर तौर दूसरी ये चीज़ है कि एलॉन मस्क खुद भी कह चुके हैं कि मैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर केटामीन इस्तेमाल करता हूं अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब केटामीन क्या चीज़ होती है? केटामीन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको लगाने के बाद हम अपने थिएटर्स में लगाते हैं मरीजों को कोई शॉर्ट प्रोसीजर करने के लिए। जितनी देर तक केटामीन आपको लगता है, उसके असर के तहत आपको डिसएसोसिएटेड एनेस्थीसिया हो जाता है। आपको दर्द महसूस नहीं होता, आपको उतने वक्त के लिए होश नहीं रहती, मगर आपको कोई गैस नहीं देनी पड़ती, ये सिर्फ टीके के साथ हो जाता है। केटामीन आसान चीज़ नहीं है। केटामीन के बाद जब मरीज़ उठता है तो उसको बहुत डरावने ख्वाब आते हैं कई दफ़ा, इतने डरावने ख्वाब कि वो अपने ऑपरेट करते हुए सर्जन पे ख़ुद को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा देता है कि मैंने इस आदमी को मुझे कत्ल करते हुए देखा है। मगर एलॉन मस्क अपनी डिप्रेशन की वजह से केटामीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कोई आसान चीज़ नहीं है। इसके अलावा एलॉन मस्क ये कई दफ़ा कह चुके हैं कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि इतनी कंपनियां चलाते हैं और कंपनियों के साथ साथ एक बहुत बड़ी फैमिली को चलाते हैं, बहुत सारी ख़वातीन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और जब से ट्रंप आए हैं, ये ट्रंप के सीनियर एडवाइज़र हैं
और सीनियर एडवाइज़र की हैसियत में ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी DOGE, जिसे डॉग भी कहा जाता है क्योंकि ये कुत्ते की तरह भभोड़ रही है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ अमेरिका को। एलॉन मस्क ने आते ही ये कहा कि आप लोग हफ्ते भर में जो कुछ किया है अपनी एफिशिएंसी की रिपोर्ट एक ईमेल की शक्ल में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को भेजें, जो कि सैटरडे की रात तक मुझे मौसूल हो जाएंगे। सर पे हाथ रख के रो रहे हैं सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि हम अपनी एफिशिएंसी की क्या दास्तान सैटरडे वाले दिन गुजारे हैं, और वो भी शाम के वक्त, जबकि सैटरडे नाइट फीवर हमें ग्रिप किए होता है। हम अपनी फैमिली के साथ बिजी होते हैं, या डेट पे जा रहे होते हैं, डिनर पे जा रहे होते हैं, फिल्म देखनी होती है, मगर हमें बैठ के ये ईमेल टाइप करनी पड़ती है बाहर तौर। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जाहिर है कि एलॉन मस्क को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इसके लिए उन्होंने खुद भी कई दफ़ा कहा है कि मैं बहुत सारे ड्रग्स इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, आप समझते हैं ना कि हमारे यहाँ जो नशई है, जो अफीमची है, जो हेरोइनची है, वो तो जहाज़ है, पूरा डोलदा है जहाज़। मगर देख लीजिए दुनिया का सबसे अमीर और कामयाब तरीन आदमी भी LSD इस्तेमाल करता है, कोकेन इस्तेमाल करता है, एक्सटेसी इस्तेमाल करता है, उसके अलावा साइकेडेलिक मशरूम्स खाता है, वो भी नशा की एक शक्ल है, ख़ास किस्म की खुम्बी होती है। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इनके ज़ेर इस्तेमाल होती हैं, और ये कहते हैं कि अगर एक ड्रग मेरी एफिशिएंसी को, मेरी मेंटल स्टेट को शार्प करती है तो मुझे उसे लेने में किसी किस्म का कोई तामुल नहीं है। इसका मतलब कतन ये नहीं कि डॉक्टर उमर आदिल आपको बैठ के ये कह रहा है कि तुसी भी कोकेन सूंघनी शुरू कर दो या आइस सूंघना शुरू कर दो तो पता नहीं कितने पहुँच जाओगे, तुसी तबाही होवोगे इंशाल्लाह ताला। मगर बात और है, मैं ड्रग्स के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। ख़वातीन हज़रात, जो आखिरी बात मैंने एलॉन मस्क के बारे में आपको करनी है, आप लोग सब कम बच्चे खुशहाल घराना, हम दो हमारे दो का नारा बचपन से सुन रहे हैं। ये और बात है कि हम तो दो नहीं रहते, 2 से 3 से फिर 4 भी हो जाते हैं, और हमारे भी 2 नहीं रहते, 10-12 हो जाते हैं। एलॉन मस्क के इस वक्त एडमिटेड शुदा बच्चों की तादाद 14 सोच सकते हैं आप। और अभी उनको बेइंतहा ख्वाहिश है कि मेरे और बहुत सारे बच्चे पैदा हों जो मेरे स्पर्म्स पे पैदा हों, और मैं उनकी माँओं से शादी करूं या ना करूं, मगर मैं अपने स्पर्म्स डोनेट करके औरतों को इंसेंटिव दे के पैसे का ये कहूँ कि तुम मेरे जैसे बेटे और मेरे जैसे बच्चे पैदा करो, ताकि इस मुल्क में तरक्की आएगी और मेरे जैसे जहन जो है उनकी एक क्लोनिंग हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, सब बातें मैं बकवास कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच बात मैं आपको कर रहा हूँ। ख़वातीन, जल्दी से मुख्तसरन आपको बताऊं कि किन किन औरतों से एलॉन मस्क इतने करीबी ताल्लुक़ पैदा कर चुके हैं कि उनके बच्चे पैदा हुए। एलॉन मस्क का एक पूरे का पूरा फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का, और आज पहली दफ़ा आप मुझसे इस फ़लसफ़े का नाम सुनेंगे। फ़लसफ़े को कहा जाता है प्रो नेटलिज़म, यानी कि ये लोग होते हैं प्रो नेटलिस्ट होते हैं। ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि दुनिया को अगर आगे जाना है तो हर एक को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। हम लोग एज ए नेशन एंटी नेटलिस्ट हैं। हम कहते हैं जितने कम बच्चे हों उतने हम तरक्की करेंगे। मगर दुनिया में अब एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे ममालिक की है जो प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज़ के ऊपर अमल पैरा है। इसमें यकीन कीजिए कि जापान भी शामिल है, इसमें फ्रांस भी शामिल है, इसमें जर्मनी भी शामिल है, इसमें स्विट्ज़रलैंड भी शामिल है। और वो ये लोग समझते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आपका मुल्क और आपका ख़ानदान कामयाब और अमीर होगा। ख़वातीन-हज़रात, मैं बुरा न मानिए, एक छोटी सी बात आपको कहूँ, इंडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड दुनिया का मुल्क है। 1.46 बिलियन आबादी है, 1 अरब 46 करोड़ की आबादी है, और उसमें 284 बिलियनर्स हैं। हम लोग इस वक्त तकरीबन 25 करोड़ पे हैं। और मैं बार बार रुकता तो हूँ, मगर बार बार वहीं आ जाता हूँ। आपके बिलियनर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आपके जो अमरीकी पाकिस्तानी निजाद एक बिलियनर है, उसका नाम है शाहिद रफ़ीक ख़ान, मगर वो अमरीकी शहरी हैं, वो खासे बड़े हैं, मगर उनका सिर्फ जो टोटल है वो तकरीबन 13 बिलियन है। कुछ भी नहीं जी, हम तो एलॉन मस्क को अपना हीरो मानते हैं, कितने 421 तो कितने 13 बिलियन। मगर ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के जो टॉप 5 बिलियनर्स हैं उनमें आपके 2 हर दिल अज़ीज़, बहुत ही दिल अज़ीज़ और बहुत ही आप उनसे मोहब्बत करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं। दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर, सुपर बिलियनर्स के अंदर, उस मुल्क के सियासतदानों का नाम तक नहीं आता। आप बूझ लीजिए कि मैं किसका नाम नहीं लेना चाह रहा, आपके दिल पे लिखा हुआ है, आपके वोट की पर्ची पे लिखा होता है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी वारियाँ लगी हैं, यानी वाकई लगी हुई हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पता है कब आता है, जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली,
100 अरब आने वाला है। ये जो आए हैं साहब जर्मनी से, ये अमेरिका से, इन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट करूंगा। अबू धाबी से पैकेज आने वाला है, सऊदी अरब से पैकेज आने वाला है, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तो आके अपना तन मन धन इस मुल्क पे लुटा देना है, यही इन्वेस्ट कर देना है। मैं आपको ख़वातीन हज़रात बहुत ही संजीदगी से एक बात बताऊँ, पाकिस्तान की तकदीर तब बदलेगी जब पाकिस्तान के ये 2 सुपर बिलियनर्स अपनी तमाम रकम और अपने बच्चों की तमाम आमदनी और उनके असासे पाकिस्तान में वापस ले आएंगे। उससे पहले न पाकिस्तान दिवालिया होने से कोई बचा सकता है, न मकरूज़ रहने से किसी को बचाया जा सकता है, और ना ही कोई और मुल्क इतना बेवकूफ़ होगा कि इन हक़ाइक़ को देखते हुए आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी करे। मेरी बात समझ आ गई है ना? आजकल आप लोग समझना भी कुछ नहीं चाहते और सुनना भी कुछ नहीं चाहते, तभी तो रोज़ाना आपको यही चवलें पड़ी हुई हैं, रजब भट्ट का क्या बना, खलीलुर्रहमान कमर के बंदों का क्या बना, बाहर आ गए कि नहीं आ गए। खुदा का वास्ता है, अपनी दुनिया, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र को ज़रा जिला बख्शें, उसे वाइड करें। खुदा का वास्ता है, ये काशिफ ज़मीर या रोशन ज़मीर जो है ना, ये आपके मुर्दा ज़मीरों के लिए नाम ठीक है, एक बाज़मीर शख्स के लिए नाम किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। तो जल्दी से हम बात कर लें उनके बच्चों की, एलॉन मस्क की। तो 14 बच्चों में से सबसे पहले एलॉन मस्क ने जिस खातून से शादी की, वो उनकी क्लास फेलो थी, उनसे मोहब्बत थी उनको, उनसे उनका पहला एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया नेवाडा। ये बेटा पहला बेटा था जो कि एलॉन मस्क के यहाँ पैदा हुआ। सुहाग मोहब्बत का क्या आलम होगा, मगर 10 हफ्ते के ऊपर इस बच्चे को सिड्स हो गया, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, और ये 10 हफ्ते की उम्र पे मर गया। उसके बाद ये कंसीव नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने उस खातून के साथ ये किया काम, उनका नाम मिस विल्सन था, आप बाकी भी उनके बारे में जान सकते हैं, तो उनको IVF किया। और एलॉन मस्क ने ये कहा कि मैंने IVF करवाना है, लेकिन IVF का वो वाला मोड, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का वो वाला मोड जिसे हम कहते हैं सेक्स सेलेक्टिव IVF, यानी कि इसमें आप बताएंगे कि मुझे ना सिर्फ ये टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करनी है, बल्कि ये बेबी मैं चाहूँगा कि वो मेल हो, औलाद नरीना हो। तो फिर अल्लाह ताला के भी रंग निराले हैं। जब उन्हें IVF करवाया तो उनके यहाँ 2 लड़के पैदा हुए, 2 लड़के पैदा हुए। तो खुशी के मारे पागल हो गए कि अब हमारे 2 बेटे हो गए हैं। उसके बाद उन्हें दोबारा सेक्स सिलेक्टिव IVF करवाया, तो इस दफ़ा उनके यहाँ 3 ट्रिपलेट्स पैदा हुए। इसलिए कि जब आप IVF करवाते हैं तो आप एक ओवम को नहीं करते, बल्कि 3-4 ओवम्स को लेकर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर दोबारा माँ के रहम में इंजेक्ट कर देते हैं। वो एक अगर ठहर गया तो 1 होगी, 2 ठहर गया तो 2 होगी, 3 ठहर गया तो 3 होंगे। तो ट्रिपलेट्स हुए 3, और उन 3 ट्रिपलेट्स में जब पैदाइश हुई तो पता चला कि तीनों औलाद नरीना हैं। आप सब लोग अब पूछेंगे कि वो कौन सा IVF सेंटर है जहाँ से एलॉन मस्क जाके करवाता रहे, क्योंकि पाकिस्तानियों जिन्हें पुत्र पैदा करने की खुशी होंगी, दुनिया से चीज़ दी होंगी, मैंने बताना नहीं है, खुद सर्च कर लें। अब पाकिस्तान में वैसे सेक्स सिलेक्टिव IVF हो रहा है। बाहर तो ख़वातीन हज़रात, अब अल्लाह की कुदरत देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप ऐसे करते हैं, एलॉन मस्क के जो 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए, उनमें से एक बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जनाना हरकत व सकनात आती गईं, यानी कि वो लड़कियों की तरह, और एलॉन मस्क उसका मजाक भी उड़ाता था, उसे बुली भी करता था, टाइम भी बहुत कम देता था, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी था। आगे चल के एलॉन मस्क के जो जिंदा पहले बड़े बेटे ने अपने आप को एक ट्रांसजेंडर वुमन के तौर पे 20 साल की उम्र में रजिस्टर करवाया, अपना नाम बदल के विवियन रखा। विवियन एक जनाना नाम है, और अपने सरनेम में से मस्क को हमेशा के लिए उड़ा दिया, और ये कहा कि मैं किसी किस्म का माली, जज्बाती या खून का ताल्लुक़ अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ नहीं रखना चाहती। मैं अब एक इंडिपेंडेंट 20 साल की ट्रांस वुमन हूँ, और अपने नाम के तौर पे मैं अपनी माँ का सरनेम विल्सन, तो विवियन विल्सन इज़ द एल्डेस्ट डॉटर, अ ट्रांसजेंडर वुमन ऑफ एलॉन मस्क। मैं महरब मोइज़ावान को कहूँगा कि महरब, अपने किसी अगले वीलॉग में ज़रा विवियन का जिक्र कीजिए। शी एक्चुअली इज़ अ डॉटर हु हैज़ गिवन अप द वेल्थ एंड द नेम ऑफ हर फादर एंड एक्चुअली लीड्स हर ओन ट्रूथ एंड हर ओन लाइफ। तो मेरे ख्याल में तो ट्रांस विमेन के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी विवियन विल्सन। और आजकल विवियन जो है वो टोक्यो में रहती हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, उनको मुख्तलिफ चीज़ों में इंटरेस्ट है, बहुत सारी ज़बानें भी जानती हैं, और इस वक्त एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया प्रेजेंस है उनकी। ख़वातीन हज़रात, आगे चलते जाते हैं। इसी तरह एलॉन मस्क के तकरीबन 13 बच्चे हुए 4 औरतों से, नहीं 13 बच्चे हुए 3 औरतों से, मगर एक औरत है जिसने तकरीबन फरवरी 2025 के अंदर, अभी चंद माह पहले, एक ऐलान किया एक्स पे, यानी कि ट्वीट किया कि मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है सितंबर 2024 में, और इस बेटे का बाप एलॉन मस्क है।
क्योंकि उसका मेरे साथ अफेयर था एंड वीव गॉन टू बेड ऑन वेरियस ओकेजन्स। इस चीज़ को ज़रा एलोन मस्क ने ना माना ना डिनाई किया, मगर ये खातून जिनका नाम एशली सेंट क्लेयर था, उसने अपने बेटे का नाम भी बताया कि उसका नाम है रोमनकुलस। रोमनकुलस इनके बेटे का नाम है। और फिर बिलाखिर कोर्ट में ये कहा गया कि ये डिस्प्यूटेड पैटर्निटी का केस है, यानी कि बाप की वल्दियत के बारे में डिस्प्यूट है, तो आइए इस बच्चे का टेस्ट करवाएं, जिससे आप PCR भी करवाते हैं और DNA टेस्टिंग भी करते हैं। जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो पता चला कि 99.999% इस बच्चे का बाप एलोन मस्क है। उसके बाद एशली सेंट क्लेयर ने यह कहा कि एलोन मस्क ने मुझे $50 मिलियन की पेशकश की थी कि मैं चुप रहूं, लेकिन मैं चुप नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहती हूं कि ये मेरा बच्चा हरामज़ादा नहीं है, इलेजिटिमेट नहीं है, ये एलोन मस्क का बेटा है, जिसे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एलोन मस्क ने इसके अलावा ये कहा कि जब तक ये बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता तब तक मैं इसे $1 लाख माहाना देने के लिए तैयार हूँ, ताकि इसको एक मुश्किल ना हो। बहरतौर अब ये कोर्ट का फैसला आ चुका है। एक तरफ एलोन मस्क ये समझते हैं कि एक पूरा लीजन ऑफ मस्क बेबीज़ होने चाहिए, यानी कि एक फ़ौज हो तैयार मस्क जैसे, और एक औरत जो है जिसने बड़ा हेल्दी एक बेटा पैदा किया है रोमनकुलस, और उसको मानने के लिए ज़रा मुश्किलात का शिकार थे। मगर अब ये पता चला है कि कुछ ना कुछ साथ बात हो गई है, डील हो जाती है ना भाईजान। सिर्फ हुकूमत नहीं होंगी, इदारियाँ नहीं होंगी, मियाँ बीवी भी हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही मैं आज के वीलॉग से इजाज़त चाहूँगा, और इसका करने का मकसद ये है कि दुनिया में हर शख्स को, हाँ कितनी भी दौलत क्यों ना हो, उसके मसाइल होते हैं। दुनिया में हर एक को बीमारियां हो सकती हैं। दुनिया के हर बंदे के अंदर दिमाग का नक्स हो सकता है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, लेकिन हमेशा दुनिया के उस एस्पेक्ट में नज़र रखें जो कि आला है, जो तरक्की की राह दिखाता है, जो कामयाबी का रास्ता दिखाता है। लोगों के उन हिस्सों पर ना बैठें उस गंदी मक्खी की तरह जो पीप निकलते ज़ख्म के ऊपर जाके भिन भिनाना शुरू कर देती है। लोगों के हसीन और साफ़ की तरफ नज़र रखें। आपके अंदर भी अल्लाह करे कि वो पैदा हों। इस पूरे वीलॉग का मकसद ये था कि आई जस्ट वांटेड टू ह्यूमैनिफाई, इंसान बनाना एलोन मस्क को, मेरे और आपकी तरह का इंसान। मगर क्या किया जाए, इंसानों के हाथों में ही इंसान की किस्मत के फ़ैसले होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ वसीले होते हैं, किस्मत के सारे फ़ैसले ऊपर होते हैं। उनके अंदर अगर आप तरमीम करवाना चाहें, तबद्दुल करवाना चाहें, तरक्की करवाना चाहें, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है दुआ का, मुस्तकिल मेहनत का और आजिज़ी का। इन चीज़ों को अपना के देखिए, आपके लिखे हुए मुकद्दर जो बदलने वाला है, जो कातिब तकदीर है, उसके ही हाथ में कलम है। वो लिखे हुए को बदल के तरमीम कर सकता है, जिस तरह हर रोज़ आपके आईने पाकिस्तान के अंदर तरमीम हो जाती है। क्या पता बख्ते पाकिस्तान के अंदर भी मेरा परवरदिगार तरमीम कर दे और हम सब एक खुशकिस्मत कौम बन जाएं। इंशाअल्लाह, आमीन।